बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो टूल नज़र आ रहा है, इसका नाम है विजियो। इसका नाम है विजियो। मैं ये आपके साथ लिख देता हूँ। ये MS विजियो टूल है। ठीक है, ये टूल है, ये ड्राइंग के लिए और इसके अलावा इंजीनियरिंग के जो डायग्राम्स होते हैं उसके लिए ये टूल जो है वो यूज़ होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मल्टीपल आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो है वही टूल्स यूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिनको अपने इस्तेमाल करना होता है। और नॉर्मल जो हमारा इस्तेमाल होता है उसमें कौन से होते हैं, तो उसमें लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो सकता है, और अगर इसके अलावा आप प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए पावर पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और फर्दर अगर आपने कभी डेटाबेस का इस्तेमाल किया हो माइक्रोसॉफ्ट के लिहाज से, तो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का टूल अवेलेबल होता है। और इसके अलावा बहुत सारे टूल अवेलेबल होते हैं। उसमें एक आपके पास होता है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। ये माइक्रोसॉफ्ट विजियो मैं आपके सामने इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि हम UML डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें ये टूल जो है हमें काफ़ी हेल्प करता है कि हम बड़ी आसानी से जो है डायग्राम वगैरह डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बाकी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोप्राइटरी वर्जन को जो है वो पायरेटेड टूल से यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से हम इसको भी जो है आपके पास पायरेटेड वर्जन में ये मिल जाता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ या ये मैं आपके सामने जो ज़िक्र कर रहा हूँ और इन चीज़ों को मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि आज हमने नेक्स्ट जो काम है इनहेरिटेंस का, उसको हमने आज जो है वो करना है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस करने के लिए ये डायग्राम से हम पहले सीखेंगे कि डायग्राम उसकी होती कैसे है, यूएमएल डायग्राम कैसी होती है, और फिर उसके बाद फर्दर जो है हम इसमें उसको कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर, इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका क्या सिंटैक्स होता है, फिर हम उसको अभी देखेंगे। अभी तक हमारे पास ये क्लास कुछ बन चुकी है। इसके अंदर अगर आप देखें, मैं इसको फिर से ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो इस वक्त आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एज और CGPA। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट का, एक और स्टूडेंट का और एक और स्टूडेंट का। पहला वाला आपके पास जो है नो आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। और देखें जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलन करके रिटर्न टाइप नहीं लिखी हुई। जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि हम जो है ये कर सकते हैं कि अपनी डायग्राम के अंदर हम रिटर्न टाइप जो है बता सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है इसमें रिटर्न टाइप होती ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन ही नहीं करते। तो यहाँ पे एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है वो नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। दूसरा इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें 3 वैल्यू पास हो रही हैं, एक नेम के लिए, एक एज के लिए, और एक जो है वो CGP के लिए। ओके, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे एज पहले लिखना था और इंट बाद में। ओके, अच्छा जी। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास स्टूडेंट क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, और इस कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो स्टूडेंट क्लास का आर्गुमेंट जो है वो पास कर रहे हैं, यानी कि वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के तौर पे हमने इस्तेमाल किया था। इसके बाद सेट का मेथड है, इसमें नेम, और इसमें भी यहाँ पे मैंने यही मिस्टेक कर दी है। तो इसमें हमने नेम, एज और CGPA प्रोवाइड किया। इस तरीके से एक सेट का मेथड है, इसके अंदर हमने नेम प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हमारे पास एक और सेट का मेथड है जो कि एक और ओवरलोडेड फंक्शन है इसका, जिसमें हमने एज पास की है। इसी तरीके से हमने एक और सेट का फंक्शन यूज़ किया जिसमें CGPA पास किया। फिर फर्दर इसमें एक और मेथड हमारे पास है गेट नेम का। ठीक है, जो कि यूज़र का नेम या ऑब्जेक्ट का नेम रिटर्न करेगा।
फिर गेट एज का जो एज रिटर्न करेगा, फिर गेट सी जी पी का जो सी जी पी रिटर्न करेगा, फिर गेट कॉपी का जो कॉपी रिटर्न करेगा, फिर गेट क्लोन का जो कि क्लोन इसका रिटर्न करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे हम फर्दर और भी बना सकते हैं मेथड से, जैसे कि हमने एक मेथड जिक्र किया था जिसमें हम कह सकते हैं जी कंपेयर का मेथड है, जिसमें हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट पास होगा जो कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो इंटीजर होगी। ठीक है, तो ये वो रिटर्न टाइप जो है कि हमने इंटीजर रखी, उसमें हम ये रख लेंगे कि जी अगर तो जिस ऑब्जेक्ट ने कंपेयर का फंक्शन कॉल किया होगा, अगर वो ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर वो छोटा होगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और अगर इक्वल होगा तो फिर वो ज़ीरो वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हमने इसमें बना लिया। अच्छा, तो आपको ये क्लास डायग्राम जो है हमने स्टार्टिंग में देखी थी, तो अब जो है वो आपके सामने फिर से रिवाइज हो गई होगी। ओके, ये डायग्राम, हाँ जी। अच्छा, अब इसके बाद ना मैं अब यहाँ पे इनहेरिटेंस आपको बताने लगा हूँ। तो इनहेरिटेंस का की डायग्राम कैसे बनती है, पहले हम ज़रा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास ये टूल शो हो रहे हैं। ये फॉर सम रीज़न मेरे ख्याल से जो है जूम के साथ जो है ना थोड़ा सा ये इसका इंटरफेस जो है उसी तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें तो ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक सिंबल है क्लास का। इस क्लास को मैंने उठाया और यहाँ पे लाके मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये मेरे पास क्लास आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने जो है वो क्लास का जो है वो नाम लिखना है। तो हम इसका क्लास का नाम लिखेंगे। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने इसको इनहेरिट करना है स्टूडेंट से। तो अब जो हम इस क्लास को बना रहे हैं वो जी है साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब साइंस स्टूडेंट के अंदर हम कहते हैं कि जी उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। लेट्स से हम कह लेते हैं कि इसके अंदर मैथ का सब्जेक्ट है। इसको ज़रा हम थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई करते हैं। हम कहते हैं जिसमें कैलकुलस है। ठीक है। और इसको हम स्ट्रिंग टाइप का इसमें, बल्कि हमने इसकी वैल्यू रखनी होगी मार्क्स की, तो हम रखते हैं यहाँ पे इंटीजर। फिर हम यहाँ पे रखते हैं जी एक और सब्जेक्ट, लेट से हम कह लेते हैं कि जी फिज़िक्स। इसके भी हमने मार्क्स रखने हैं। और इसी तरीके से हम रख सकते हैं एक और सब्जेक्ट, लेट से हम कहते हैं कि जी केमिस्ट्री। ठीक है। और जब इसका पर्पस जो है ना यहाँ पे बनाने का ये है कि आपको आइडिया देना है कि इनहेरिटेंस की डायग्राम कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक मेंबर हो गया। अब यहाँ पे ना हमने करना ही है कि हमने इसके मेथड डिफाइन करने हैं। तो मेथड जो है वो मैं आपके सामने इसके जो है वो बनाता हूँ। लेट्स से हमें इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। तो कंस्ट्रक्टर इसका हो जाएगा साइंस स्टूडेंट। और फिर वाकई हम जो ना इसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या सिर्फ जो है ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम वक्त के साथ साथ इसमें और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे कहते हैं जी सेट का मेथड। तो सेट के मेथड में हम ये करेंगे कि जी हमें ये जो वैल्यू है यहाँ से ये सारी वैल्यू भी चाहिए होगी। इसके अलावा हमें कुछ और वैल्यू भी चाहिए होंगी। लेट्स से जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए होगा कैलकुलस की वैल्यू। इसके अलावा हमें फिज़िक्स की वैल्यू चाहिए होगी। और इसके अलावा हमें केमिस्ट्री की वैल्यू जो है वो चाहिए होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम करेंगे। हम यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन भी
बनाएंगे। तो डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो उसकी तमाम वैल्यूज़ को जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक मेथड बनाया। अब इसके अंदर जो है आप देखें तो यहाँ पे हमने स्पेशलाइज्ड चीज़ें की हैं, यानी कि सिर्फ साइंस स्टूडेंट की चीज़ें की हैं, लेकिन इसके अंदर हमने नेम, एज, CGPA ये जो है ना हमने साइंस स्टूडेंट के अंदर क्रिएट नहीं किया। अब ये कैसे आएगा यहाँ पे, किस तरीके से आएगा? तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे कि हम इसको इनहेरिट करेंगे। अब इनहेरिट करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम में अगर आप देखें तो मुझे इसका ज़रा व्यू दोबारा से छेड़ना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे ना आपको जो है ये डिफरेंट सिंबल मिलेंगे। इन सिंबल में से देखें तो ये हमारे पास है इनहेरिटेंस। तो इस इनहेरिटेंस को मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे आके मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो टेल है वो यहाँ पे लगेगी और जिसका हेड है वो अपर वाली क्लास के ऊपर लगेगा। अच्छा, अब इसका जो है डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें कि डायग्राम में इनहेरिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऊपर वाली क्लास है ये वो क्लास है जिसको इनहेरिट किया जा रहा है। इसको इनहेरिट किया जा रहा है, किस में इनहेरिट कर रहे हैं? इसको हम कर रहे हैं साइंस स्टूडेंट में। यानी कि साइंस स्टूडेंट जो है वो इनहेरिटेड है किसके साथ? उसको इनहेरिटेंस मिल रही है किससे? उसको मिल रही है स्टूडेंट क्लास से इनहेरिटेंस मिल रही है। एक चीज़ क्लियर होगी आपको। सेकंड, अब जो अगली चीज़ है वो ये कि इसकी जो सिंबल है वो कैसे होता है। इसमें ना एक होता है आपके पास ट्रायंगल लगा हुआ होता है। इसको मैं ज़रा और दिखाऊं तो आपको ना, ये देखेंगे आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जिस क्लास की तरफ ये ट्रायंगल होता है वो क्लास होती है आपकी पेरेंट क्लास। ये जो ट्रायंगल है जिस क्लास की तरफ होता है वो आपकी कौन सी क्लास होती है? वो आपकी पेरेंट क्लास होती है। और जिस पे ये टेल होती है वो कौन सी क्लास होती है? वो चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी पेरेंट क्लास और ये हमारे पास होगी चाइल्ड क्लास। हम इस साइंस स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे किससे? स्टूडेंट क्लास से। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा इसमें कुछ और टर्म्स जो है मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, वो ये कि जो पेरेंट क्लास होती है, जो पेरेंट क्लास होती है उसको बेस क्लास भी कहते हैं, इसको सुपर क्लास भी कहते हैं। ठीक है, जो पेरेंट क्लास होती है इसको बेस क्लास भी कहते हैं, इसको सुपर क्लास भी कहते हैं। इसी तरीके से जो चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, जो चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास को जो है डिराइव क्लास भी कहते हैं। इसके अलावा सब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, वो ऊपर वाली जो है वो सुपर क्लास और ये सब क्लास। तो ये इसके नाम जो है वो होते हैं। अब जो एक क्लास है उससे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है इसमें, जिसमें अभी तक हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो क्लास मौजूद है, लेकिन हम एक और क्लास लेते हैं। लेट्स से हम उस क्लास का नाम रखते हैं जी आर्ट्स क्लास। ठीक है, यानी कि आर्ट स्टूडेंट है इसमें, और आर्ट स्टूडेंट में से हम क्या लेते हैं कि जी लेट्स से इनमें एक सब्जेक्ट है जी ड्राइंग का, और इसके अलावा एक सब्जेक्ट इसमें है पेंटिंग का, एक इसमें है जी डिजिटल मॉडलिंग का। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से कि ये हो जाएगा आर्ट्स स्टूडेंट। और इसके अलावा इसमें भी हम सेट का मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं सेट के जो है मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसमें से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे मुझे ड्राइंग
का सब्जेक्ट चाहिए है, इसके अलावा पेंटिंग का सब्जेक्ट आर्गूमेंट में चाहिए, और इसके अलावा डिजिटल मॉडलिंग का मुझे वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें आ गया। इसके अलावा हम यहाँ पे एक बना लेते हैं डिस्प्ले का मेथड। अब ऐसी सूरत में जो है हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो है ये इस क्लास को भी अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जो स्टूडेंट क्लास है इसे इनहेरिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर मेरे पास यहाँ पे सिंबल हो, मेरे ख्याल से मुझे जो है वो दवा से इनहेरिटेंस को चेक करना पड़ेगा। मैं इसी को ट्राई करता हूँ कि ये आपके पास यहाँ पे लगेगा, और इसको हम जो है वो इससे कनेक्ट करते हैं। कूलर से हम ना डायरेक्शन की कुछ और कर लेते हैं। हमारी डायग्राम प्रॉपर बन नहीं रही। अच्छा, ये वाली लाइन हम यूज़ करते हैं इसमें। हाँ जी, अब जो है ना ये इससे कनेक्ट होगा जी। अब इस तरीके से ना आपके पास ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इनहेरिटेंस कैसे हो रही है कि ये एक ही क्लास है, ये स्टूडेंट क्लास है, वो साइंस स्टूडेंट को भी इनहेरिट कर रही है और आर्ट स्टूडेंट को भी इनहेरिट कर रही है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, अभी हम वो क्लास के अंदर अभी लैब ये इक्लिप्स के ऊपर हम उसको देखेंगे। लेकिन डायग्राम के एस्पेक्ट से आपको जो है वो चीज़ें समझ आनी चाहिए कि आप डायग्राम क्लास की डायग्राम वैसे ही बनाते हैं तो दो क्लास की डायग्राम्स बन गई इसी तरीके से जैसे कि हम पहले बनाते रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अब इनके दरमियान में हमने रिलेशनशिप बताना है, और रिलेशनशिप भी किस चीज़ का है, वो भी हमारा इनहेरिटेंस का है। जब इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप हम बताते हैं तो उस वक्त में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो क्लास आपकी पेरेंट क्लास होती है उसकी तरफ जो है आपका ये एरो का सिंबल जो है वो आता है। ठीक है, ये वाला एरो का सिंबल जो है उसकी तरफ आता है, और इसके अलावा जो चाइल्ड क्लास होती हैं उनकी तरफ इनकी टेल आती है। अभी यहाँ पे मैंने इसके दो चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं, इसमें मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं 5 6 7 8 9 10, तो वो उन तमाम क्लासेस को जो है वो इनहेरिट कर सकता है। तो ये इसकी डायग्राम है जो कि उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है कि कैसे बनाई है और किस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो इसकी मैं पिक्चर अगर आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको मूव करते हैं। इसके बाद मैं इसकी कॉपी करता हूँ और देखता हूँ कि चैट में अगर आपके साथ शेयर हो जाती है। नहीं, ये मुझे ना इसको करना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद मेरे पास दूसरा हल ये है कि इसको मैं देखता हूँ कि ये पीडीएफ में कन्वर्ट होती है, तो ओके पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने शेयर कर दिया। इसके अंदर दो पेजेस होंगे। पहला वाला पेज जो है वो डिफ़ॉल्ट पेज है जिसको मैंने वैसे भी आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसको इन फ्यूचर हम जो है कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो दूसरा पेज है उसके अंदर वही पेज होगा जो कि अभी हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। ओके, अब मैं नेक्स्ट जो है वो आता हूँ और आपको इक्लिप्स पे लेकर आता हूँ जी। अब हम इक्लिप्स पे आ गए। ओके, अब ज़रा इक्लिप्स पे आके देखें कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, लैब 06।
कोप 001। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम देखें तो हमारे पास ना यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पैकेज से जो है वो बल्कि इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, हम एक और पैकेज बना लेते हैं। यहाँ पे मैं न्यू पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक पैकेज बनाता हूँ। पैकेज का नाम मैं रखता हूँ जी ओ BCS3A, और इसके अंदर जो है ना ये वाली फ़ाइल को मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। और इसका भी मैं यहाँ पे ना चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि जी ये हमारे पास है ओके। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास ये है जी स्टूडेंट डॉट जावा। अब स्टूडेंट डॉट जावा में देखें तो हमारे पास क्या कुछ है, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा एक स्टैटिक मेंबर है, गेट स्टूडेंट का मेथड है, इसमें मेन मेथड भी यहाँ पे है। चलें मेन मेथड को फिल वाक़या हम यहाँ से निकाल देते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, दूसरा कंस्ट्रक्टर, तीसरा कंस्ट्रक्टर, फिर सेट का मेथड है, फिर सेट का मेथड है, सेट का मेथड है, फिर सेट का मेथड है, फिर गेट नेम का मेथड है, गेट कॉपी का है, गेट क्लोन का है, और डिस्प्ले का मेथड है। ठीक है, अभी ये हमारी क्लास है जो कि हमने प्रीवियसली जो है वो अटैम्प्ट की थी। अब हमने इसको इनहेरिट करवाना है। हम इधर ना एक और क्लास बनाते हैं। मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे साइंस स्टूडेंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ से भी मैं बता सकता हूँ कि मैंने इनहेरिट करना है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं बता रहा। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है, जो कोड है, किस तरीके से लिखना होता है, मैं उसको ज़रा आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके फिनिश कर दिया। तो अब देखिए मेरे पास एक नई क्लास बन गई है। क्लास का नाम क्या है, साइंस स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसको इनहेरिट करना है। इस क्लास को मैंने इनहेरिट करवाना है। किससे इनहेरिट होगा, ये वाली इनहेरिट होगी किससे, स्टूडेंट डॉट जावा से इनहेरिट होगी। ठीक है, अब मैंने इसको इससे इनहेरिट करवाना है, तो उसके लिए इनहेरिट करने का सिंटैक्स क्या होता है। आप उसके बाद कीवर्ड लिखते हैं एक्सटेंड्स, और उसके बाद आपने बताना होता है कि आप किस क्लास को से इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि जी हमने इसको स्टूडेंट क्लास से एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब ये काम करने से क्या होगा, ये काम करने से ये होगा कि जो ये साइंस स्टूडेंट हमारे पास क्लास है ना, ये क्या होगी, ये स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हो गई है। सिर्फ इतना सा लिखने से क्या हो गया है, इतना सा लिखने से ये हो गया है कि जो साइंस स्टूडेंट क्लास है वो किससे इनहेरिट हो गई है, वो स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हो गई है। तो इनहेरिटेंस करने के लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना होता है एक्सटेंड। तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर विजिबिलिटी बताते हैं, क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगाते हैं। तो ये क्लास का जो नाम आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये चाइल्ड क्लास का नाम है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास हमारी कौन सी है, साइंस स्टूडेंट है। ठीक है, ये साइंस स्टूडेंट है। अब इसको किससे इनहेरिट कर रहे हैं, इसको हम स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। अब मैंने इसको इतना इनहेरिट कर लिया ना, ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या होता है। अब ना मैं यहाँ पे आके ना एक मेन मेथड बनाता हूँ। ठीक है, तो मेन लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाई, और उसके बाद मैंने ये मेन मेथड लिखा। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ साइंस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, सॉरी साइंस 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 जी साइंस स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ जी स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले। अब हमने तो इस क्लास के अंदर कोई साइंस स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई डिस्प्ले का मेथड नहीं बनाया, लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है, माई नेम, एज इसकी है 1000, और CGPA का क्या है 50। अब आप ज़रा खुद सोचें ज़रा इसमें कि हमारे पास क्लास ऑफ स्टूडेंट क्लास तो है नहीं। अब ये कौन सी क्लास है, ये साइंस स्टूडेंट क्लास है, लेकिन इसमें डिस्प्ले का मेथड कैसे आ गया, और डिस्प्ले का मेथड भी कौन सा कॉल हो रहा है, वो भी जी आपका ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, ये वाला मेथड कॉल हो रहा है।
और ये मेथड भी कैसे कॉल कर रहा है कि जी इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यू रखी है, जैसे कि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखिए माई नेम रखा है, 1000 और 50 रखा है, तो आउटपुट जब हम इसकी देखते हैं तो उसकी आउटपुट भी एग्जैक्टली वही आता है, माई नेम 1000 और 50। तो इससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि जो साइंस स्टूडेंट क्लास है ये जो स्टूडेंट क्लास की चीज़ें उसको जो है इनहेरिट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इतनी सी स्टेटमेंट जो इतना पोर्शन है मैं इसको रिमूव कर लूँ, तो आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले पे एरर आ जाएगा। डिस्प्ले पे एरर क्यों आ गया, आप ज़रा इसको रीड करें एरर को, तो कह रहा है दी मेथड डिस्प्ले इज़ अनडिफाइंड फॉर द टाइप साइंस स्टूडेंट, यानी कि साइंस स्टूडेंट को वैसे तो पता ही नहीं है डिस्प्ले का मेथड क्या है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ स्टूडेंट से, तो अब इसको पता है। अब अगर हम इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएँ ना, तो ये आप देखें इसका ये क्या है, ये आपके पास है जी oop.bcs3a, ये हमारा जो है वो पैकेज का नाम है, और आगे स्टूडेंट और उसके बाद डिस्प्ले। तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट नहीं है बल्कि ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट हमारी दूसरी वाली क्लास है, जैसे ये वाली क्लास जो है इनहेरिट हो रही है। तो जब क्लास एक इनहेरिट होती है, तो जो सी क्लास इनहेरिट हो रही होती है वो अपनी पेरेंट क्लास की तमाम चीज़ों को या तमाम जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो खूबियाँ होती हैं, फीचर्स होते हैं, उसको भी वो होल्ड कर सकती होती है। तो अभी देखें कि अभी मैंने इस क्लास के अंदर और कोई काम नहीं किया, सिर्फ स्टूडेंट क्लासेस को इनहेरिट किया है, तो अब स्टूडेंट क्लास की सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं कि जी स्टूडेंट डॉट सेट, और मैं यहाँ पे सेट करता हूँ जी इसका नाम, तो नाम मैंने रखा जी इसका अरसलान काशिफ, और एज हम रखते हैं जी इसकी 39, और CGPS का हम रखते हैं जी 3.33। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो इसको रन करें, देखें यहाँ पे आ गया अरसलान काशिफ, एज इसकी आगे 39 और CGPS का आगे 3.33। अब ये सेट का फंक्शन भी इस साइंस स्टूडेंट क्लास में मौजूद नहीं है, फिर कहाँ पे मौजूद है, ये पेरेंट क्लास स्टूडेंट में मौजूद है, और वहाँ से क्या हो रहा है, ये इनहेरिट हो रहा है और यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास तकरीबन 6.5 मिनट रह गए हैं, तो आप लोग ये करें कि जल्दी से आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। जी, मुझे अरीब की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है, इसके अलावा तैयब रहमान की अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है, सरमद यासीन की, मोहम्मद एहसन की, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़ की, एहसन इरशाद की, अबू हुरैरा की, अनस नसीर की, अरसलान नवाज़ की, ज़ैनब रमज़ान, सुबहान अमरेज़, ताहिर कदीर, अमीर हमज़ा, अनीक अहमद, मलाइका नूर, मोहित लियाकत, मोहम्मद समीर तालिब, सैयद बिलाल हैदर, मुनीबा रहमान, रहीम अकबर, मोहम्मद यासिर ख़ान, दानियाल अतीक, फिर ज़ैनुल आबिदीन, रुबा फ़ातिमा। जी, इन बच्चों की अटेंडेंस मेरे पास आ चुकी है। इसके बाद अलीशा मलिक, जी अब मुझे लाइबा ज़फ़र की भी अटेंडेंस रिसीव हो गई है। ओके, तो अब तक जो अटेंडेंस रिसीव हो चुकी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा
वो लोग हैंड रेज करें जिनको अभी जो इनहेरिटेंस है उसकी क्लास डायग्राम के बारे में समझ आ गई, क्लास डायग्राम उसकी कैसे बनाते हैं, वो लोग हैंड रेज करें जिन्हें इनहेरिटेंस की क्लास डायग्राम बनाना समझ आ गई है कि कैसे बनाते हैं। ओके गुड जी। कमिंग जो आपकी असाइनमेंट है उसके अंदर आपकी क्लास डायग्राम, इनहेरिटेंस वाली क्लास डायग्राम से भी एक क्वेश्चन होगा, और इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में से भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक आपको क्लास डायग्राम बनाने को कहा जाए और साथ उसी में से उसी को आप जो है वो इम्प्लीमेंट भी करें, तो आपकी असाइनमेंट का एक क्वेश्चन जो है ना वो आपका हो जाएगा। इस वीक में आपको जो है वो 2 से 3 क्विज होंगे। जो क्विज होंगे वो मैं कम से कम 2 दिन पहले आपको अनाउंस करूँगा, और उसमें कोई इशू वगैरह हो, मेरे जो क्विज होंगे वो 6 बजे से लेके 6:15 बजे तक होगा, मतलब शाम के 6 से 6:15 बजे तक। तो इन केस कोई इशू हो या तैयारी करने में कोई मसला हो या कुछ, तो वो हम जो है ना ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। मोहित लियाकत में लास्ट वाली असाइनमेंट जो है वो मेरे पास इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में पड़ी हुई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अलावा यासिर खान, आप मुझसे कह रहे हैं दोबारा एक बार समझा दें, क्या चीज़ समझा दूँ मैं? क्लास डायग्राम समझाऊँ या इनहेरिटेंस समझाऊँ, या कोई और पर्टिकुलर चीज़ है जो कि आपके ذहन में क्वेश्चन है तो वो मैं समझाऊँ? मैंने अभी इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो है वो और चीज़ें भी करवानी है, ठीक है? तो उससे परेशान होइएगा, वो मैं करवाऊँगा आपको। ओके ठीक है। तो मैं पास जब भी लास्ट मिनट रह गया, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जो है एक आपके साथ जो है वो पिक्चर अगर मेरे पास वाली शेयर हो जाए। ओके जी, ये हमारे पास क्लास डायग्राम है। तो इस क्लास डायग्राम को मुझे ये नहीं पता इसमें फुल व्यू हम कैसे ला सकते हैं, किसी तरीके से अगर फुल व्यू आ जाए ना हमें। ओके, तो ये इस वक्त आपके सामने क्लास डायग्राम है, ठीक है? तो इसमें आपको 3 क्लासेस नज़र आ रही हैं। एक ये क्लास है स्टूडेंट की, एक आपको नीचे नज़र आ रही है ये साइंस स्टूडेंट की, और एक आपको ये नज़र आ रही है आर्ट स्टूडेंट की। ठीक है, अब इसमें इनहेरिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जिस तरफ होता है, जिस क्लास के ऊपर लगा हुआ होता है, वो वाली क्लास होती है पेरेंट क्लास, और इसकी जो टेल्स होती हैं, जिस क्लासेस के साथ वो टेल लगी हुई होती है वो उसकी होती है चाइल्ड क्लास। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप शो हो रहा है, जिसमें जो पेरेंट क्लास है वो स्टूडेंट क्लास है, जो कि आपको इस वाले सिंबल